Hello dear students, in the last lecture we covered the RTC portion of our poem and today we are going to do the question answers. So the question number 1 says, how does the title Winds of Change capture the essence of the chapter? कि जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज वो पूरे चैप्टर का सार कैसे हमें कन्वे कर देता है. सो द आंसर इज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज रिफ्लेक्ट्स द लिटरल फंक्शन ऑफ पंखास. वो हमें पंखा जो होता है उसका जो लिटरल फंक्शन मतलब उसका जो रियल फंक्शन था वो बताता है. और वो फंक्शन क्या है? विच क्रिएट विंड, हवा करना. इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ पंखास हैव चेंज्ड ओवर टाइम. ये उस चीज़ को भी दर्शाता है कि पंखास का जो यूज़ है वो कैसे चेंज हो गया है टाइम के साथ. अर्लियर दे वर यूज्ड फॉर कूलिंग बट नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड एज. पहले उनको सिर्फ हवा के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन अब उनको डेकोरेटिव और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की तरह भी यूज़ किया जा रहा है. तो टाइटल से हमें पता चल गया विंड्स ऑफ चेंज का मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं पंखे की यूज़ में विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर. हमें एक स्टेटमेंट दी है, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन. अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें दो एग्जाम्पल्स देनी है. स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पंखे जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और डिज़ाइन क्या है, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि उस रीजन की कल्चरल आइडेंटिटी हम उसको देख के बता सकते हैं. तो हमारा आंसर है द स्टेटमेंट इज़ सपोर्टेड बाय. सबसे पहला, राजस्थान जरदोज़ी पंखास शो द रिच कल्चर ऑफ द स्टेट. राजस्थान है जो उसके जो जरदोज़ी फैंस हैं, जो जरदोज़ी पंखास हैं, वो हमें क्या बताते हैं? रिच कल्चर उस स्टेट का. गुजरात बीड वर्क पंखास शो द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द स्टेट. जो बीड वर्क के लिए गुजरात फेमस है और उसके जो फैंस हैं वो हमें बताते हैं ट्रेडिशनल आर्ट उस स्टेट की और वहाँ की क्राफ्ट्समैनशिप क्या है, कैसी है. क्वेश्चन नंबर 3, द चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस. कि ये जो चैप्टर है ये हमें ये मेंशन कर रहा है, ये बता रहा है कि जो पंखा है ना अब वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को ख़त्म कर रहा है, उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे इंडिया में ख़त्म होती जा रही है. इवैल्यूएट, हमें क्या इवैल्यूएट करना है? हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप and incorporating innovative designs in the creation of पंखास will help in this regard. अब हमें इस चीज़ को समझना है कि कैसे हम बैलेंस बना के रख सकते हैं, बचा के रखना है अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को और उसमें इनोवेटिव डिज़ाइंस डालने हैं ताकि वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, ताकि आज भी लोग इसे यूज़ करें. So the answer is traditional craftsmanship keeps the cultural values of पंखास alive. कि जो ट्रेडिशनल वे में पुराने तरीके से पंखे बनाए जा रहे हैं उनसे उसकी कल्चरल वैल्यू जो है उसको ज़िंदा रखा जा रहा है, उसकी कल्चर के बारे में हमें और बताया जा रहा है. वाइल न्यू डिज़ाइंस अट्रैक्ट मॉडर्न बायर्स, जबकि जो नए तरीके से बना रहे हैं वो मॉडर्न बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये तो एक एंटीक पीस है, इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहिए. टुगेदर, और ये दोनों चीज़ें ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और इनोवेशन जब ये दोनों साथ में चलेंगी तो क्या होगा? टुगेदर दे हेल्प टू इंक्रीज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ पंखास. धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें साथ में पंखों की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करेंगी. दिस सपोर्ट्स आर्टिसंस लाइवलीहुड्स एंड हेल्प्स इंश्योर द क्राफ्ट कंटिन्यूज टू सर्वाइव. इससे क्या होगा? आर्टिसन का लाइवलीहुड जो है वो चलता रहेगा, उसका रोज़ का खाना, उसकी कमाई चलती रहेगी और जो क्राफ्ट है वो भी डेड नहीं होगा. द क्राफ्ट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू सर्वाइव. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ might initiatives such as पंखा making workshops contribute to the preservation of this traditional craft. कि कैसे ये जो पंखा मेकिंग की वर्कशॉप्स हम लगाते हैं ये प्रिजर्व करने में कैसे हेल्प करती हैं अपने हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को. सो इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स contribute to the preservation of this traditional craft by spreading awareness about the cultural value of पंखास.
जैसे हम कोई ऐसे इनिशिएटिव लें कि हम पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्रिजर्व होगा ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट। कैसे, लोगों के को अवेयरनेस करवा के, लोगों को अवेयर करवा के, उन्हें इस चीज़ के बारे में जागरूक करवा के कि पंखा जो है उनकी कल्चरल वैल्यू कितनी ज़्यादा है और क्या है। दे प्रोवाइड आर्टिसंस विद प्लेटफॉर्म्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स। और इससे क्या होता है, जो आर्टिसंस होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनको एक जगह मिल जाती है अपनी स्किल्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी स्किल लोगों तक दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखाज इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, कि जब चैप्टर कंक्लूड होने वाला होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो राइटर लिखता है कि हमें पंखाज को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। असेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, पंखा को सेलिब्रेट करना बेनिफिशियल कैसे होगा। सेलिब्रेटिंग पंखाज थ्रू एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स इंक्रीजेज देयर पॉपुलैरिटी। जब हम लोगों को बताएंगे, अगर हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो किसके थ्रू, एग्जीबिशंस लगा के, इवेंट्स करवा के, तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। बाय हाईलाइटिंग देयर कल्चरल वैल्यू एंड क्राफ्ट्समैनशिप। हमने बेसिकली उसकी कल्चरल वैल्यू को हाईलाइट करना है और क्राफ्ट्समैनशिप को, कि कितनी बारीकी का काम है। इट हेल्प्स आर्टिसंस अर्न बेटर एंड गेन रिकग्निशन। इससे जो लोकल आर्टिसन है जिसने वो पंखा बनाया होगा वो अच्छे से पैसे कमा पाएगा और वो रिकॉग्नाइज हो पाएगा, उसके काम को नाम मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। कि जो रिस्ट्रिक्शन है पंखा का सिर्फ डेकोरेशन तक रहने के लिए, कि अब वो यूज़ में नहीं आ रहा है, बेसिकली वो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए काम आ रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या दर्शाता है हमारे चेंजिंग कल्चर के बारे में, कि ट्रेडिशनल फैंस का अब क्या रोल रह गया है मॉडर्न इंडिया में। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पंखास टू डेकोरेटिव पर्पसेस, जो रिस्ट्रिक्शन है पंखा की सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस तक रह गई है, ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है अ चेंज इन देयर कल्चरल रोल, एक चेंज जो कि उनके कल्चरल रोल में है इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में अब उनका बिल्कुल रोल बदल गया है, पहले वो यूज़ होते थे, अब वो सिर्फ डिस्प्ले होते हैं। अर्लियर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल कूलिंग इन डेली लाइफ, टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स। पहले के टाइम में वो प्रैक्टिकली ठंडी हवा देते थे, कहाँ कहाँ पे, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, मंदिरों में और रॉयल कोर्ट्स में। पंखास हैव नाउ बिकम सिम्बॉलिक एंड एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स। योर जनरेशन वेरी वेल नोज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स प्लीजिंग टू द आई। तो जो पंखास हैं अब वो सिर्फ सिम्बॉलिक, मतलब एक सिंबल बन के रह गए हैं डेकोरेशन का और एक एस्थेटिक चीज़ लोगों के घरों में। और इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिगार्डिंग देयर एवरीडे यूटिलिटी। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास एसीज, कूलर्स की ऑप्शन आ चुकी है कि हम अपने एवरीडे यूटिलिटी यूज़ में पंखा को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ एसीज और फैंस की कूलिंग से ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। बच्चे, in the next video we will discuss the RTC and the long question answers. Till then, do these question answers in your fair notebook and I will check them when you come back to school. Thank you so much and enjoy.